हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 12th की आपकी नई क्लास तैयार हो गई है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर मूव करना है हमें। और आगे मतलब मैंने आपको जो भी बेसिक्स सिखाए हैं, अवयवों को जोड़ना, अवयवों का गुणा करना, अवयवों को घटाना, और उसके साथ जो कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म सिखाए थे, उन्हीं का आज हमें यूज़ करके देखना है अपने क्वेश्चंस में। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू हो रही है और आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो फर्स्टली, जैसा कि आप बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश में भी कुछ लाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में दूंगी। और क्योंकि मेरे पास अभी हिंदी मीडियम की बुक ही अवेलेबल है, तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगी कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम बुक भी आ जाए, और वरना मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर मैनेज करूंगी। और मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी बताऊंगी, हिंदी में भी बताऊंगी। आप थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मतलब आपको इतना समझना है कि आप भी हिंदी बोलते होंगे तो इतना तो आपको भी हिंदी आती होगी। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, जैसे मैं मैट्रिक्स को अवयव बोल दूं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन जो मोस्टली जैसे एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ तो वो मैं हिंदी में कर दूंगी। उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरह से लगाना बता दूंगी। तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक आपको मैट्रिक्स दिया है, b इज इक्वल्स टू आपको एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है, और c इज इक्वल्स टू तीसरा एक मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे। आपको क्या क्या निकालना है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a b एंड b a, ये 5 चीज़ें आपको निकालनी हैं। ये टोटली a प्लस बी, a माइनस बी आपके जोड़ और घटाने से आ गया। 3a माइनस सी जो है उसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक अदिश का गुणन हो रहा है। यानी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे गुणा करते हैं और उसके बाद में उससे एक मैट्रिक्स को घटा देना है। और ए बी और बी ए क्या है, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से आए हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आपको इसमें से जो पहला क्वेश्चन तो बताना कंपलसरी होता है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा लगता है अगर मैं पीछे के सारे बता दूं और पहला ना बताऊं तो आपको लगेगा कि मैम ने कुछ बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको पहला बता दूंगी, उसके बाद में आपको मैं थर्ड बता दूंगी, और फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक यानी फोर्थ बता दूंगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकेंड में आपको जिस तरह यहाँ पर ऐड करना है उसी तरह यहाँ बस सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है। वो सब्सट्रैक्ट और ऐड करने का मैंने आपको तरीका बताया था, वैसे आपको करना है। और जो ए बी होगा और बी ए होगा, ये दोनों बिल्कुल एक तरह होंगे। बस इसमें क्या है, मैट्रिक्स ए को आगे और बी को पीछे रखकर मल्टीप्लाई करना है, और इसमें बी को आगे और ए को पीछे रख के मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक छोटा ब्रीफ इंट्रो दे दूँ। ए प्लस बी आपको कैसे करना है, ये आपका ए है, ये बी है। डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, जब भी आपको दो अवयवों को यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना या घटाना होता है तो हम कैसे करते हैं, संगत एलिमेंट यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं अगर हमें जोड़ना होता है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देते हैं अगर हमें घटाना होता है। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आप पिछली क्लासेस में जा करके देख सकते हैं। वैसे मैं जल्दी से एक बार यहाँ भी बता दूंगी। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन a प्लस बी पर। तो अब यहाँ पर बाकी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं, और क्योंकि आपका a प्लस बी वाला पार्ट बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है a प्लस बी, और a प्लस बी के लिए आपको क्या करना होगा, a और b दोनों मैट्रिक्स को बीच में प्लस लगा करके आसपास में लिख लेना है। ओके, तो पहले आपको लिखना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब आपका फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2। उसके बाद में सेकेंड मैट्रिक्स यानी b जो है वो क्या है, 1 3 -2 एंड 5। अब दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब आपने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब इसके बाद में हम इसे इधर सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो कैसे करते हैं,
हम अपने पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे पता चलेगा? दोनों की पोजीशन एक ही होनी चाहिए, यानी पहले मैट्रिक्स में ये 2 जिस पोजीशन पे है, दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 1 है। यानी यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है? पहली रो और पहले कॉलम में, यानी 1 1 पोजीशन पे। और यहाँ पर 1 की पोजीशन क्या है? पहली रो और पहला कॉलम, यानी ये भी 1 1 पोजीशन पे है। तो हमको इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को निकालना है और इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा पहला एलिमेंट 2 है और यहाँ पर उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। इसी तरह से यहाँ पर आपका एलिमेंट 4 है और अगर हम इधर ही देखें तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में 3 है। इसी तरह से अगर हमारा ये एलिमेंट 3 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? -2 है। ठीक है, जहाँ भी प्लस माइनस एक साथ में आ जाए तो आप वहाँ पर ब्रैकेट लगा करके पीछे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 2 है और इसके साथ इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 5 है। और अब हमें केवल सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बचा है, केवल आपको जोड़ना घटाना बाकी है। 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 + -2। अब मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि जब भी प्लस और माइनस दोनों एक पास लिखे हों तो क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब प्लस इंटू माइनस होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। जब प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा, जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस आएगा। यानी जब दो सेम साइंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम मतलब क्या हुआ, जब प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो रिजल्ट में हमेशा प्लस मिलता है। लेकिन अगर हमारे साइन क्या है, अपोजिट है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो क्योंकि हमारी इस कंडीशन में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, यानी कि हमारे साइन क्या है, अपोजिट है, तो इस वजह से हमें रिजल्ट में माइनस मिलेगा। तो हमारा ये जो नंबर होगा ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -2। अब आप जानते हैं 3 से 2 घटेगा तो 1 आएगा। 3 - 2 = 1 एंड 2 + 5 = 7। अब यही आपका आंसर हो गया, यानी आपने क्या किया, अपने मैट्रिक्स को जोड़ लिया, यही आपका आंसर है। ओके, तो हम अब अपना क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। ये काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम लोगों से भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। 3177 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। अब इसी तरीके हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर आपका है a - b। तो सेम आपको यही प्रोसीजर करना है, बस आपको यहाँ क्या करना है, प्लस की जगह पर माइनस अप्लाई करना है और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। तो आपने जहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा है यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर हर जगह हमने प्लस लगाया था यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। अब रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर होगा, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 2 से 5 को माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। और अब यहाँ ध्यान दे देते हैं, 3 - -2 है। अभी मैंने आपको बताया कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन पे माइनस आता है, लेकिन जब साइन सेम होते हैं तो दोनों को क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी और यही आपका a - b हो जाएगा। तो जब मैं उधर क्वेश्चन मिला रही थी तब तक आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, देखते ही देखते आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3a - c। 3a - c का मतलब क्या है, पहला जो हमारा मैट्रिक्स है a, पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद
हाँ तो बच्चों हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी की वैल्यू आपको निकालनी है और सबसे पहले आपको अपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को दिए हुए फॉर्मेट में अरेंज कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3a माइनस सी दिया है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। उसके बाद में a की जगह पर आपको जो मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन में आपको केवल a दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, a की जगह पर दिया हुआ मैट्रिक्स लिख लेना है, 2 4 3 2। उसके बाद में बीच में आपको क्या करना है, माइनस लगाना है और उसके बाद में आखिरी में आपके क्वेश्चन में c है, तो c की जगह जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसे नोट कर लेना है, -2 5 3 एंड 4। और उसके बाद में आपको अपने सिंपल अलजेब्रा के नियम से, यानी सामान्य बीजगणित का जो नियम होता है उससे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब सिंपल अलजेब्रा का नियम आप जानते हैं कि आपको बॉड मास का रूल पढ़ाया गया होगा बचपन में। बॉड मास में हम क्या करते थे, पहले ब्रैकेट को ऑफ करते थे, ठीक है, फिर डिवीज़न करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर एडिशन करते थे और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते थे। यही बॉड मास का नियम होता था। तो अब इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो मैट्रिक्स है, इसके बीच में यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इन दोनों का गुणा होना है, यानी मल्टीप्लाई होना है इनको। और बीच में यहाँ माइनस लगा है, यानी यहाँ पर इस मैट्रिक्स के रिजल्ट से इसे घटाना है। तो हम जानते हैं कि बॉड मास के नियम के हिसाब से पहले हमें गुणा करना होता है, बाद में हमें घटाना होता है। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटा दें, बाद में जो आए रिजल्ट उसमें 3 से गुणा कर दें ना। पहले आपको क्या करना है, 3 से इस मैट्रिक्स में गुणा कर लेना है और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा उससे इसको घटा देना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से गुणा करते हैं, इन्हें इसके आगे की क्लासेस में कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जब हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो उसे किस तरह से किया जाता है, इसी को हिंदी में अदिश से गुणा करना कहते हैं। जब भी किसी अदिश से किसी मैट्रिक्स के अंदर गुणा किया जाएगा तो इस अदिश यानी इस स्केलर का गुणा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। 3 का गुणा जब मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से होगा तो आप बहुत सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 3 × 2 6। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। यानी अब आपको बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, या आपको अभी समझना है तो मैं आपके लिए लिख दूँ कि ये कैसे आया है। 3 × 2, अगले में 3 × 4, अगले में 3 × 3 और 3 × 2। इतना हमने पहले मैट्रिक्स में कर दिया, यानी इस 3 को इसी वाले मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद में माइनस लगा के आपका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, वो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद, आपकी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आपका ये मैट्रिक्स आ गया। अब रिजल्ट में क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है और पीछे अपने मैट्रिक्स को नोट कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स को हमें एक एक स्टेप में सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसका गुणा भी कर दें और इससे इसको घटा भी दें। पहले क्या किया हमने, गुणा कर लिया मैट्रिक्स में, रिजल्ट लिख लिया, बीच में माइनस लगा के पीछे वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम घटाते हैं अपने मैट्रिक्स को। अब मैंने बताया कि जैसे कि हमने स्केलर का गुणा किया था अंदर, तब तो हमने हर एलिमेंट में किया था, इसका गुणा हर एलिमेंट से हुआ। लेकिन जब हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पहला एलिमेंट है 6, बीच में लगा है माइनस और इसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 1 पोजीशन पर 6 है और यहाँ पर 1 1 पोजीशन पर -2 है, तो 6 - -2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर 12 है और बीच में लगा है माइनस और यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर 5 है। इसी तरह यहाँ 2 1 पोजीशन पर 9 है
9, बीच में माइनस लगा है और यहाँ पर 2 1 पोजीशन पर 3 है। इसी तरह यहाँ पर 2 2 पोजीशन पर 6 है, बीच में माइनस लगा है और लास्ट में 2 2 पोजीशन पर 4 है। अब हमें डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके रिजल्ट लिख देना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस माइनस सेम सिंबल है, तो जब सेम सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए 6 + 2 हो जाएगा और 6 + 2 = 2 होता है 8। उसके बाद में 12 से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 9 से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, अब हम ना क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से मैच कर लेते हैं आंसर में, आंसर हमारा सही आया है या नहीं। एक्सरसाइज 3 8762 एकदम सही आंसर आ रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हमें मूव करना है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th और 5th पार्ट पर, जो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। बस आपको क्या करना है, एक में मैट्रिक्स ए को आगे और बी को पीछे लिख करके मल्टीप्लाई करना है और एक में बी को आगे और ए को पीछे लिख करके। तो अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है ए बी, यानी हमें निकालना है ए × बी। अब हम अपने दिए हुए फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। ए का मतलब है मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, बी का मतलब है मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5। ओके, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इस वजह से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और आप ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी आपको ऊपर वाले मैट्रिक्स का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं, ताकि क्या हो, थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिले। ओके, तो ये आपका मैट्रिक्स ए था और यहीं पीछे हम मैट्रिक्स बी लिख लेंगे 1 3 -2 5। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमें निकालना क्या है, ए बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने फर्स्ट मैट्रिक्स पर जाते हैं और उसकी रो को ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने दूसरे मैट्रिक्स की, यानी हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की केवल रोज पर ध्यान देना है, कॉलम से कोई मतलब नहीं, यानी केवल पंक्तियों को देखना है, स्तंभों से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके हमारे दूसरे मैट्रिक्स का हमें केवल कॉलम लेना है, कॉलम से मतलब है और इसकी रो से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ केवल कॉलम्स पे ध्यान देना है और इसकी रो से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। उसके बाद में हमें स्टेप वाइज करते जाना है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी मैट्रिक्स को समझने में प्रॉब्लम होती है वो भी देख लेंगे। आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपने ये देखा कि आपको पहली रो चाहिए। ठीक है, जैसे आपने ये मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पर अब हमको यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट चाहिए, और इस पहले एलिमेंट की मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पहले एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उसे 1 1 पोजीशन बोलते हैं। 1 1 क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होने की वजह से उसे 1 1 पोजीशन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर किस वैल्यू को रखेंगे, यानी किस रो का किस कॉलम से गुणा करके यहाँ पर रखेंगे, यही आपको समझना है। तो आप जानते हैं कि ये आपकी रो फर्स्ट है और ये रो सेकेंड है, और ये आपका कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकेंड है। अब आपको अपने 1 1 पोजीशन पर रिजल्ट भरना है, तो 1 1 पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे, 1 1 रो और कॉलम को भी लेंगे, यही आपका ईजीएस्ट तरीका है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर 2 रो दे दूंगी और 2 कॉलम्स दे दूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका गुणा इससे करें, इसका गुणा इससे करके लिखें, इसका इससे करके लिखें या इसका इससे करके लिखें, आपके 4 रिजल्ट तैयार हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है,
हम अपने एलिमेंट की पोजीशन देख लेंगे कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, 1 1 होती है। यहाँ वाला जो होता है वो 2 1 होता है, यहाँ वाला 1 2 होता है और यहाँ वाला 2 2 होता है। तो उसी हिसाब से हमको भरना है। पहली रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ठीक है, हम पहली रो में 2 और 4 है और पहले कॉलम में 1 और 2 है, -2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन किस नंबर का किस नंबर के साथ करेंगे। तो भी मैंने आपको एक ईजी तरीका बताया था। जैसे कि पहली रो है हमारी 2 और 4, तो हम क्या करेंगे, इस रो को अपनी 90 डिग्री पे घुमा लेंगे। यानी ये जो 2 और 4 ऐसे लिखा है, इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे, 2 को ऊपर और 4 को नीचे। और अब इसके जस्ट बगल में अपने कॉलम को लिख लेंगे 1 और -2। और अब हमें इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का गुणा करना है। ठीक है, अब आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसका किससे गुणा होगा। यानी हम अपनी इस रो के एलिमेंट नंबर 2 का, यानी इस 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2, और इस 4 का -2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बीच में हमेशा प्लस लगता है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस दिया हुआ है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट आ गया। अब इसी तरीके हमें चलना है अपनी 1 2 पोजीशन पर। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, पहली रो, और 2 का मतलब दूसरा कॉलम। पहली रो और दूसरे कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो हमने पहले ही खड़ी करके लिखी हुई है, 2 और 4 है, और दूसरा कॉलम क्या है हमारा, उसे भी नोट कर लेते हैं इसी के बगल में, 3 और 5, यानी दूसरा कॉलम क्या है, 3 और 5 है उसमें। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 × 3 6 प्लस 4 × 5 20, मैंने ऐड कर दिया था। 2 × 3 6 आएगा, 4 × 5 4 5 20 आएगा, इसे नोट कर लिया। अब इसी तरीके जब हम अपनी 2 1 पोजीशन पर चलेंगे तो 2 1 का मतलब है 2 आगे है यानी सेकेंड रो, 1 पीछे यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो हमारी क्या है, 3 2 है, इसे भी हमने ऐसे था घुमा करके ऊपर नीचे करके लिख दिया। और फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, 1 -2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3, बीच में प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी लास्ट पोजीशन रहेगी जिसे हम 2 2 पोजीशन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, सेकेंड रो होगी और सेकेंड ही कॉलम होगा। तो सेकेंड रो को हमने पहले से लिखा हुआ है 3 and 2, और लास्ट जो कॉलम है वो क्या है, 3 और 5। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा, और प्लस में 2 × 5 = 10 होगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। बस हमें इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करके आंसर लिख लेना है। और अब आपका केवल जोड़ घटा रह गया है, यानी 2 से जब हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। 20 + 6 करेंगे 26 आएगा। 3 से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। और ऐसे ही हम 9 और 10 को जोड़ेंगे जब तो 19 आएगा। और यही आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -6 -1 26 19 एकदम सही आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 मैट्रिक्स का। मैंने आपको बताया कि हम पहले मैट्रिक्स की केवल रो को लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के केवल कॉलम्स को लेते हैं। उसके बाद में हम अपना मैट्रिक्स तैयार करते हैं और उस पर हर एलिमेंट की पोजीशन को लिख लेंगे। लेकिन बाद में क्या करेंगे, आप इन्हें इरेज कर सकते हैं, यानी इनको आप क्या करेंगे, रफ की तरह यूज़ करें, या फिर आप यहाँ पर पेंसिल से लिखें और उसके बाद में उसे इरेज कर दें। तो इससे आपको क्या आसानी होगी कि आपको ये पता रहेगा कि हमको किस रो का
किस कॉलम से गुणा करके यहाँ पर रिजल्ट रखना है। यानी हमें ये पता करना है कि जो हमारा इस पोजीशन पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी जो हमारा एलिमेंट आएगा वो किस रो और किस कॉलम को गुणा करके आएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर देखा कि 1 1 पे पहली रो पहला कॉलम, 1 2 पे पहली रो दूसरा कॉलम, 2 1 पे पहली रो दूसरी रो और पहला कॉलम, और 2 2 पे पहली दूसरी रो और दूसरा कॉलम होगा। अब उसके बाद आपने देखा कि हम क्या करते हैं, इस रो को घुमाकर ऐसे खड़ी कर सकते हैं और इन दोनों एलिमेंट को भी बगल में लिखकर गुणा कर सकते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 हमारा पहला है, जैसे इस रो में देखा जाए तो 2 पहला एलिमेंट है और 4 दूसरा एलिमेंट है। और इस कॉलम में देखा जाए तो 1 पहला एलिमेंट है और -2 दूसरा एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट का गुणा पहले से होगा, 2 का गुणा 1 से होगा, और 4 दूसरा एलिमेंट है, इसका गुणा -2 से होगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं, ये कोई इतना भी कठिन टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद में ये आपका पहले क्वेश्चन का 4th नंबर सेक्शन खत्म हो गया। अब मैंने आपको इसमें 5 सेक्शन है, 4 समझा दिए हैं। अब 5th केवल बचा है, जिसमें आपको यही मल्टीप्लिकेशन करना है, बस ऑर्डर बदल देना है, यानी b को आगे रखना है और a को पीछे रखना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप b को आगे रखेंगे तो b के रो को लिया जाएगा और a के कॉलम्स को ले लिया जाएगा, तो इसलिए आंसर सेम नहीं आएगा। मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि जो अव्यूहों का गुणा होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो अक्रम विनिमेय होता है, ठीक है। यानी हम उसकी रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते, वरना आंसर चेंज हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मैंने कल की क्लास में देखा कि एक डिसलाइक आई है, तो जो भी डिसलाइक करने वाला है उससे रिक्वेस्ट है कि आपने डिसलाइक किया वो आपकी जो कहते हैं कि आपकी इच्छा है, यानी आपकी पसंद है। अगर आप चाहें तो पसंद कर सकते हैं, चाहे तो नापसंद भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने आपको शायद इसी वजह से ये आपका अधिकार दिया और ये आपका अधिकार है भी। लेकिन अगर आप अपनी फ्रेंड की या अपनी बहन की मदद करना चाहते हैं तो डिसलाइक करने के साथ साथ आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि लाइक और डिसलाइक दोनों करने वालों में 2 ही तरह के लोग हैं, या तो वो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर वो लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि या तो वो स्टूडेंट है या फिर टीचर है। वैसे लाइकर में वो लोग भी हो सकते हैं, जैसे कोई पेरेंट है या कोई अदर वो है, लेकिन उसने देखा कि क्लासेस फ्री में चल रही हैं, कोविड की वजह से परेशान बच्चों की वजह से चल रही हैं, तो वो तो कर सकता है लाइक। लेकिन डिसलाइक जिसने किया होगा वो या तो पढ़ने वाला होगा या फिर पढ़ाने वाला होगा। तो अगर पढ़ने वाला होगा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप अपनी सजेशन मुझे दीजिए, क्योंकि बच्चे से अच्छा कोई नहीं समझा सकता कि आपको कैसे समझ में आता है। तो आप अपनी सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई पढ़ाने वाला है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि हम टीचर्स की एक कम्युनिटी होती है, भले हम आपस में एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन हमारा एक क्या है, ये एक परिवार है। तो आप अपने परिवार की मदद करें और डिसलाइक करने के साथ साथ में आप अपनी सजेशन को भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि ऐसा क्या है जिसे मैं अभी और इम्प्रूव कर सकती हूँ। बाकी रही टेक्नोलॉजी की बात, तो उसे मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की एक सीमा होती है। और वैसे भी हम लोग कोई यूट्यूबर तो है नहीं, तो हमारे बच्चों को मेनली किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, 2 चीज़ें टेक्नोलॉजी में ऐसी हैं जो आपके लिए कंपलसरी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है या ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा है तो आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट होगा, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम इसमें एनिमेशन और ऐसा कुछ करना हम लोगों के लिए थोड़ा कम पॉसिबल होता है, तो उसके अलावा मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि एक कल सजेशन आई, एक लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप इसमें थोड़ा सा इंग्लिश को भी इंक्लूड कीजिए ताकि सीबीएसई वालों के लिए भी कुछ हो सके। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इंग्लिश की बुक्स को मंगाऊंगी या फिर डाउनलोड कर लूँगी और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश के हिसाब से भी बताऊँगी। अब जैसे मैथ्स में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके नंबर्स सेम है, ए बी जहाँ भी लिखा है ABCD वो सब सेम है। उसके अलावा जहाँ पर जिन क्वेश्चंस में लैंग्वेज को लिखना होगा वहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में लैंग्वेज भी लिखना बताऊँगी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, यानी लोगों को चैनल की लिंक भेजिए और वीडियोस की लिंक भेजिए और बताइए कि एक
चैनल ऐसा भी है जो आपको फ्री में मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा है। और प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि बहुत से देश हैं, बहुत से देशों में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास संसाधन है, उनके पास पैसा है, तो वो जल्दी उभर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने को भी उस स्तर पे ले जाना है। केवल हमें अपनी सरकार से उम्मीद नहीं करनी है कि वो हमारे देश को अमेरिका बना दे, क्योंकि केवल सरकार की वजह से अमेरिका अमेरिका नहीं है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का है। सरकार और जो शासन प्रशासन होता है, उसमें अगर सबको मिला लिया जाए, सारे सरकारी कर्मचारियों को मिला लिया जाए, तो भी देश की आधी जनसंख्या पूरी नहीं हो पाएगी। तो हम संख्या में ज़्यादा हैं और हमारे करने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, आप सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि आप सरकार को भी बना और बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी है आपको, और आपको अपने स्तर से करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी शुरू कर दें। आप अभी बच्चे हैं, आप अपना काम करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर देश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। ओके, थैंक यू।